जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का YMGS रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 30 मई। तो 30 मई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और किसने हाल ही में पहली ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी जारी की है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने पहली ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी जारी की है। तो बात आई है विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। कब किया गया? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई। क्लियर है? और WHO का मुख्यालय अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्या बोलेंगे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट ध्यान देना है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को कहा जाता है यूनिसेफ। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? यूनिसेफ। क्लियर है? यूनिसेफ को अब बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जबकि इसे पहले कहा जाता था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्या बोलेंगे? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्लियर है? अब इसे कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसमें अंतरराष्ट्रीय और इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया है। क्लियर? तो अगर हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना कब हुई थी, तो आपका जवाब हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। क्लियर है? याद रखेंगे। और 1953 में, क्या बोलेंगे? 1953 में संयुक्त राष्ट्र का एक अस्थायी हिस्सा बना दिया गया संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को। क्लियर है ना? और इस संगठन में जो आपने देखा यूनिसेफ नाम था, यूनिसेफ में से दो वर्डों को हटा दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय और आपात। क्या बोलते थे पहले? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष बोला जाता था, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय और आपात शब्द को हटा दिया गया। कब? 1953 में। क्लियर पॉइंट? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना कब हुई थी? एक बार कमेंट करेंगे। 11 दिसंबर 1946 को। क्या बोलेंगे? 11 दिसंबर 1946 को। अगर आपसे कह दिया जाए अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष को स्थापित करने में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो याद रखना पोलैंड के चिकित्सक लुडविक रासमैन का। क्या बोलेंगे? लुडविक, नाम याद रखेंगे आप लोग, लुडविक रासमैन का, रासमैन का था। क्लियर पॉइंट? अगर आपसे कह दिया जाए ये कहाँ के थे, तो पोलैंड के थे। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग कमेंट कर देंगे नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुआ था? 1944 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। क्लियर पॉइंट? याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है हाल ही में पुरातात्विक अनुसंधान और ASI के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए कितने वर्ष पहले गठित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की फिर से स्थापना की गई? तो याद रखेंगे हाल ही में पुरातात्विक अनुसंधान और ASI के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए 7 साल पहले एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई थी, जिसकी पुनः स्थापना की गई है। याद रखेंगे आप लोग, पुनः स्थापना की गई किसकी? केंद्रीय सलाह बोर्ड की। कितने वर्षों बाद? 7 वर्षों बाद। क्लियर पॉइंट? चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं हम लोग। नरेंद्र बत्रा ने हाल ही में किस संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। क्यों? तो याद रखेंगे इनके ऊपर क्या लगाया गया? 35 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? 35 लाख रुपए का इन्होंने दुरुपयोग किया गया। ठीक है ना? और ये किस फंड के लिए था? तो हॉकी इंडिया फंड के 35 लाख रुपए का दुरुपयोग किया, जिन्होंने अपने खर्च के लिए लगाया। ऐसा इनके ऊपर लगाया गया, जिसके कारण नरेंद्र बत्रा ने 35 लाख रुपए यानी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। कितने लाख रुपए के कारण? तो 35 लाख रुपए का दुरुपयोग के कारण तो क्या किया इन्होंने? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। एक बात और याद रखना आपको, जो नरेंद्र बत्रा हैं यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं।
नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। क्लियर। हाल ही में किस भारत सरकार के अधिकारी को विश्व व्यापार संघ समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो याद रखना, भारत संघ के अधिकारी विश्व व्यापार संघ की बात हुई है, तो विश्व व्यापार संघ समिति का अध्यक्ष बनाया गया अनवर हुसैन शेख को। विश्व व्यापार संघ के समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया प्यारे बच्चों? अनवर हुसैन शेख को बनाया गया। याद रखेंगे आप लोग, किसे बनाया गया? अनवर हुसैन शेख को। क्लियर है ना? विश्व व्यापार संघ की समिति का अध्यक्ष बनाया गया, यानी विश्व व्यापार संघ का अध्यक्ष अनवर हुसैन शेख को बनाया गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं विश्व व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना, स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक है। और ये किसके स्थान पर हुआ? तो याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गैट की स्थापना हुई थी। किसके प्यारे बच्चों? गैट की। ध्यान रखना आप लोग, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गैट की स्थापना हुई और इसी गैट के स्थान पर कार्यरत है क्या? विश्व व्यापार संघ। और विश्व व्यापार संघ की स्थापना 1995 में हुई थी। और विश्व व्यापार संघ का हेडक्वार्टर आप लोग याद रखेंगे, मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और विश्व व्यापार संघ में वर्तमान समय में कुल देशों की संख्या 164 है। कितना प्यारे बच्चों? 164 सदस्य देश हैं। याद रखना, तो किसे विश्व व्यापार संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है? अनवर हुसैन शेख को। क्लियर। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस राज्य के लिए नया रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड राज्य के लिए नया रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है। किस राज्य के लिए? उत्तराखंड की। तो बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा देहरादून। क्या बोलेंगे? देहरादून। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है बेटा? तो आपका जवाब हो जाएगा देहरादून है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी, जो उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में हैं। उत्तराखंड किस राज्य से अलग हुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा यूपी से। कब अलग हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। कितने जिलों के साथ अलग हुआ? तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड 13 जिलों के साथ यूपी से 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। क्लियर है। तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस राज्य के लिए नया रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है? आपका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उत्तराखंड। यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। जबकि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। राज्यपाल का नाम बोलेंगे गुरमीत सिंह बोलेंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हम लोग। हाल ही में किस प्रदेश में बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेलापास के नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेलापास के नाम से रखा गया है। क्या बोलेंगे? सेलापास के नाम से बंदर की एक नई प्रजाति का नाम रखा गया है। बात आई है अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना, जो अरुणाचल प्रदेश है यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। क्या बोलेंगे? सबसे पूर्वी राज्य है। अब जब सबसे पूर्वी राज्य है तो आपको ध्यान क्या देना है? जो भारत का सबसे पूर्वोत्तर स्थान है, जो सबसे पूर्वी स्थान है, उसका नाम है वालांगू। और वालांगू किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी जो चेमायंग डुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है वह सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगर पूछ लिया जाए भारत के किस राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में, तो आपका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। वालांगू किस राज्य में स्थित है? जो भारत का सबसे पूर्वी स्थान है या पूर्वी बिंदु है, तो आपका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सर्वप्रथम सूर्य की किरणें भारत में कहां पर दिखाई देती हैं? तब आपका जवाब हो जाएगा वालांगू। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए आगे हम चलते हैं। हाल ही में किसे IBA की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? जितनी भी नव नियुक्ति हो रही है ये सब आप एक अलग टॉपिक बनाते जाएंगे और जहां पे भी पढ़ने बैठते हैं वहां पे जरूर आप लिख के चिपका देंगे। और एक चीज, अगर अभी भी आप चैनल पे नए हो तो लाल रंग की बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बेल बजा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए आगे बोलते हैं। हाल ही में IBA की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो IBA
के एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में लवलीना बोर्गोहेन को चुना गया है। किसे? आईबीए की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में लवलीना बोर्गोहेन। कमेंट आप लोग जरूर करेंगे, लवलीना बोर्गोहेन को चुना गया है। तो बात आई है आईबीए की। तो आईबीए का फुल फॉर्म क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। बोलेंगे इंडियन बैंक एसोसिएशन, इंडिया बैंक एसोसिएशन। क्लियर है ना? अगर आपसे कह दिया जाए इंडिया बैंक एसोसिएशन अर्थात आईबीए में वर्तमान समय में कार्यरत बैंकों की संख्या कितना है, तो आपका जवाब हो जाएगा 247। कितना बोलेंगे प्यारे बच्चों? 247। आईबीए की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा 26 सितंबर 1946 को हुआ था। आईबीए की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? 26 सितंबर 1946 को। आईबीए में वर्तमान समय में कार्यरत बैंकों की संख्या तो 247 है। अगर बात कर लें आईबीए का मुख्यालय कहां पर है, तो आईबीए का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है मुंबई। आईबीए का मुख्यालय कहां पर है प्यारे बच्चों? मुंबई। क्लियर है पॉइंट? जल्दी बोलेंगे आप लोग। क्लियर? चलिए तो एक बार पुनः रिपीट करते हैं। आईबीए का एथलीट समिति के अध्यक्ष लवलीना बोर्गोहेन को चुना गया है। अगले प्रश्न पर चल रहे हैं हम लोग। हाल ही में अदानी ग्रीन आर्मी ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहां चालू किया है? तो हाल ही में जैसलमेर में अदानी ग्रीन आर्मी ने भारत का पहला पवन हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है। कहां पर? जैसलमेर में। क्या? अदानी ग्रीन आर्मी ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट लॉन्च किया है। कहां पर? जैसलमेर में। हाल ही में ऑक्सीजन के बिना, बात आई है ऑक्सीजन की, हाल ही में ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपका जवाब हो जाएगा पियाली बराक। क्या बोलेंगे? पियाली बराक। तो हाल ही में ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पियाली बराक बनी है। कौन? पियाली बराक। तो विदाउट ऑक्सीजन के चढ़ी हैं पियाली बराक। तो बात आई है माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय या पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं, कह सकते नहीं है। क्लियर है? तो पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, जो बृहद हिमालय पर स्थित है, नेपाल राज्य में स्थित है, नेपाल में स्थित है। और अगर हम बात कर लें कि नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को, तो आपका जवाब हो जाएगा सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में किस नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है? सागर माथा। जबकि इसे तिब्बत में चोमू लुग्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि इसे तिब्बत में चोमू लुग्मा के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पियाली बराक। तो ऑक्सीजन की बात आई है, तो ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों जोसेफ प्रिस्टले। क्या बोलेंगे? जोसेफ प्रिस्टले। नाम याद रखना, ऑक्सीजन की खोज किए थे जोसेफ प्रिस्टले। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे हम चलते हैं। हाल ही में किसे 2021 संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किसे 2021 में संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा तिरुवरूर भक्तवत्सलाम। क्या बोलेंगे? तिरुवरूर भक्तवत्सलाम। तो तिरुवरूर भक्तवत्सलाम को 2021 के संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रीवियस डे का रिवीजन करना है और उन सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका चारों के चारों सही हो जाते हैं प्रीवियस डे में। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्टार्टअप गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन जीता है? तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट करेंगे। तो किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्टार्टअप गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन जीता है? तो उम्मीद करते हैं आप लोग जवाब दे चुके होंगे। पश्चिम बंगाल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल ने शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्टार्टअप गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है किस मंत्री ने प्रगति के 40वें संस्करण की अध्यक्षता की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के 40वें संस्करण की अध्यक्षता की है। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर देते चलेंगे। किस भारतीय उपन्यास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो याद रखना ट्राम ऑफ सैंड भारतीय उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो ट्राम ऑफ सैंड के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। क्या बोलेंगे? गीतांजलि श्री। और इसके अमेरिकी अनुवादक हैं डेजी रॉकवेल। तो गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को सम्मिलित रूप से ट्राम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। क्लियर है? डाक विभाग
और भारतीय डाक भुगतान बैंक आरोहण 4.0 की 2 दिवसीय बैठक कहाँ पर हुई है? तो डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक की जो 2 दिवसीय बैठक हुई है वह कहाँ पर हुई प्यारे बच्चों? शिमला। उम्मीद करते हैं इन 4 प्रीवियस डे के प्रश्नों में 4 के 4 आपके सही होंगे। फिलहाल आपके जितने सही हैं उतना आप कमेंट कर देंगे कि हमारे इतने सही हैं। सेशन को यहीं पर समाप्त किया जाता है। बेस्ट ऑफ लक।